हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का 2023 का प्रथम पाली का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका हल करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर से इसका रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपको बनाने में परेशानी नहीं हो और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अपने आप पे कॉन्फिडेंट होगा और आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए, आज मैं 2023 का प्रथम पाली को हल करने जा रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं फॉर्मूले के साथ बेहतरीन तरीके से आपको हल करता हूं। तो आ जाइए, देखते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है √18/1/2 एक कौन सी संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होगा, आप देख लीजिए। 1 नंबर का इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 9 और 9/2 आया। तो 9/2 कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट में रहता है। तो ये आ जाएगा कौन, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 2 का घातांक आप देख लेंगे, 2 का घातांक क्या है। इसको फैक्टराइज कर दिए 192। इसको क्या कीजिएगा, फैक्टराइज। कह रहा है कि 2 का घातांक, तो 2 से देख लीजिए। 9 दूना 18 और 6 दूना 12। फिर से 2 से देखिए, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। फिर 2 से देखिए, 24 दूना 48। फिर से 2 से देखिए, 12। फिर से 2 से देखिए 6। फिर से 2 से देखिए 3। तो कह रहा है कि 2 का घातांक, तो 2 का घातांक देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। करेक्ट आंसर कौन होगा, 6 होगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b क्यू प्लस r में a है 72 है, q 8 है और r 0 है, तो b का मान, इसमें मान पुट कर दीजिए। कुछ भी नहीं है इसमें, मान पुट करके किसका मान निकाल लीजिए, b का। क्या है, गिवन है आपको, क्या गिवन है, क्या देखिए। तो गिवन है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान देख लीजिए क्या होगा। a का मान कितना पुट कीजिए, 72। a का मान कितना पुट कीजिए, 72। और q का मान 8।
बी का मान निकालना है, बी मल्टीप्लाई क्यू का मान कितना रखना है 8 प्लस आर का मान 0 72, ये कितना हो गया 8b, बी का मान काट दिए 9 बार में, 9 बराबर कितना आया बी, बी का मान कितना हो गया 9 हो गया। निम्नलिखित में दशमलव प्रसाद शांत, अब ये शांत कौन होगा तो देख लीजिए, शांत कौन होगा तो शांत होगा शांत कौन होगा तो शांत होगा जिसका हर नीचे में, जिसका हर जिसका हर यानी नीचे में क्या हो, या तो 2 का हो घात या तो किसका घात हो 5 का घात हो, यही दोनों नीचे में रहना चाहिए। तो देख लीजिए 15 में क्या है, 15 में है क्या 3 और 5, ये नहीं होगा। 160 35 में देखिए 7 और 5 है, ये भी नहीं होगा। 60 में देख लीजिए आप, 60 में देख लीजिए 2 30 2 15 3 5, 2 भी है अब 5 भी, लेकिन वो 3 भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके बारे में देख लीजिए, उसके बारे में देख लीजिए जरा सा। कह रहा है कि 6 बटा कितना 35, पहले काट लीजिए इसको, कट रहा है नहीं कट रहा है, साठ किसका दशमलव प्रसाद शांत है 160 में 160 में 2 80 2 40 2 20 2 10 2 5, सॉरी ये होगा ये हो जाएगा, इसका क्या रहा है सिर्फ 2 ही 5 होगा, ये बीच में आ रहा है क्या 7 और 5, ये भी नहीं होगा। कौन होगा तो देख लीजिए, ये भी नहीं होगा, ये होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देख लीजिए, यदि Q एक विषम धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम, तो विषम में देख लीजिए या तो लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा, ये सब विषम संख्या है। कौन विषम नहीं है तो ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो कौन विषम नहीं है, ये वाला विषम नहीं है। कह रहे कौन विषम नहीं है, तो ये सब विषम वाला में रहेगा, ये विषम नहीं है। आ जाइए 2 लगातार सम संख्याओं का मात्रा, 2 लगातार सम संख्या, कोई भी 2 लगातार सम संख्या देख लीजिए, हमने क्या निकाल लिया 4 और 6, इसका मात्रा क्या होगा 2 होगा, दोनों से कट रहा है, क्या होगा 2 होगा। आ जाइए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, एक परिमेय संख्या लिख लीजिए 2, एक अपरिमेय संख्या लिख लीजिए √3, इसका योग जोड़ेंगे क्या होगा अपरिमेय होगा, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, गुना करेंगे तो भी अपरिमेय, घटाएंगे तो भी अपरिमेय, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 2 संख्या का गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ इतना है, एचसीएफ 17 है, एचसीएफ कितना है 17 है, एचसीएफ 17 है।
देखिए तो HCF 17 है तो उसका LCM निकालें। ये फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी AB और गुना B, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF ये होता है। अब ये आपका दिया हुआ दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 86 70, कितना दिया हुआ है 86 70 बराबर LCM भी आपको दिया हुआ है, LCM ने दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 17, तो LCM हो गया LCM मल्टीप्लाई 17, 17 से कट भी करेगा, काट दीजिए इसको, 17 बचे 85, 17 एक आए 17, कितना हो गया LCM बराबर कितना हो गया 510, LCM बराबर कितना हो गया 510। आ जाइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या है, तो आप देख लीजिए ये दोनों को जोड़िए, 6 और 4 कितना हो गया 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100, 100 का वर्गमूल कितना निकल गया 10, यही तो परिमेय है, बाकी दिमागी लगाने की जरूरत नहीं है। यदि इतना 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 हो तो इतना का तो मासा इतना होगा। अब देख लीजिए मासा दोनों का क्या होगा, 130 और 15, 15 से काटते हैं ये 10 हुआ, ये 0 हो गया, तो मासा कितना हुआ 5, कितना हुआ मासा 5, ये हुआ 5 हुआ। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन मैंने हल कर दिया। आगे फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए 11 में क्या है, कह रहा है कि बिंदु R A और B, ये हुआ x अक्ष का, ये हुआ y अक्ष का, बिंदु P 0 0 और Q 0 2 है, को मिलाने वाली रेखाखंड पे है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए तो ये हुआ x का निर्देशांक, a का कितना है 0, यहाँ भी कितना है 0, तो यहाँ भी कितना होगा 0 ही होगा, a का निर्देशांक कितना होगा 0। आ जाइए सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, x में 2 और y में -3, करेक्ट आंसर कौन होगा ये वाला। tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो sin थीटा का मान, tan में देखो ये क्या होता है p, ये क्या होता है b, निकालना है क्या h, तो h कितना हो जाएगा, h निकाल दीजिए, h बराबर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस 64, आ गया h का मान कितना 289, आ गया h का मान कितना 17, h का मान 17 आ गया, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब हो गया कितना 15 और कर्ण कितना हो गया 17, कौन हो गया 15/17। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 14 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कितना 14 नंबर, आ जाइए। चौदह देख लीजिए, 14 में क्या रहा है, कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर इतना हो, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर इतना हो, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बराबर, एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला बैठाइए। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बराबर क्या होगा, हो जाएगा tan प्लस cot, tan थीटा, देखिए तो इसको क्या होगा, क्या होगा tan थीटा प्लस cot थीटा
इसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कट गया, tan और कॉट दोनों विलोम होता है, कट गया। इसका मान पुट कीजिए, इसका मान पुट कीजिए कितना, इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 रखिए, 6 स्क्वायर हो गया ना। अब माइनस 2 कितना हुआ 6 36 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 34। करेक्ट आंसर कितना होगा 34 होगा। आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट देख लीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये है माइनस है, ये क्या है माइनस है, ये आपका माइनस है। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्लस 1 बराबर 0। देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 1 को उधर भेज दीजिए, माइनस 1 हो गया। आ जाइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू सॉरी ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए इसका मान होता है कितना 1 के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पे आपका मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस 1, तो ये दे दीजिए माइनस 1 गुना, ये आपको निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान निकालना है, एक गुना है, इसको इधर जाकर भागा कर दिए, इधर जाकर के भागा कर दिए 1 अपॉन माइनस 1 बराबर क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मान कितना हो गया आपका माइनस 1 हो गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा माइनस 1। आ जाइए आगे कह रहा है साइन थीटा बराबर √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। अब ये देखिए तो 16 नंबर साइन थीटा बराबर √3/2 है, इसको भी बदल दिए साइन थीटा बराबर, इसको लिख दीजिए कितना साइन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, ये साइन साइन खत्म हो गया। अब थीटा का मान 60 डिग्री हो गया, इसमें मान पुट कर दीजिए सेक थीटा, क्या निकालिएगा सेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा, इसका मान क्या रहा है तो निकालिए कोसेक थीटा, थीटा की जगह पे कितना दे दिए, थीटा जगह पे 60, थीटा की जगह पे दे दीजिए 60 डिग्री और प्लस कॉट 60 डिग्री। अब देखिए तो कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा, ये साइन 60 का मान कितना है √3/2 है ना, तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3 प्लस कॉट 60 का ये, तो tan 60 का कितना होता है tan 60 का होता है √3, कॉट 60 का कितना होगा 1/√3, एलसीएम ले लीजिए √3, यहाँ हो गया 2 + 1 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया कितना
ये हो गया √3, सॉरी ये हो गया 2 और ये 3/√3। 3 को क्या लिख दीजिए, √3 गुना √3 लिख दीजिए बटा √3। ये वो कट गया, बचा कितना, √3। कितना बचा, √3। करेक्ट आंसर कितना आएगा, √3। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। करेंगे √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0, तो थीटा का मान देखिए। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है। थीटा का मान, इसको √3 को उधर भेज दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको √3 को उधर भेजिए। ये आ जाइए √3 बराबर, इसको 3 को उधर भेजिए, इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में आ गया कितना, tan 2 थीटा बराबर 3/√3। tan 2 थीटा बराबर, इसको बोले थे पहले ये अभी तुरंत किए थे √3 गुना √3 लिखने के लिए, और नीचे में √3 वो काट दीजिए। tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया, √3। आ जाइए tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया, इसको tan में होता है 60, कितना होता है tan 60 डिग्री। अब tan से tan कट गया, 2 थीटा बराबर कितना बटा 60, 2 से काटिए इसको, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आया, 30। करेक्ट आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। आ जाइए नेक्स्ट 18 में आ जाइए, sin थीटा बराबर cos थीटा। थीटा का मान कितना है, 0 और 90 के बीच में, तो जितना sin का उतना cos का, किसका होता है, 45 का। आ जाइए 19 नंबर, आ जाइए 19 नंबर। उन्नीस नंबर देखिए, उन्नीस नंबर में कह रहा है उन्नीस नंबर देखिए, करा कि sin 30 cos 45 -10 60। इसका मान क्या करेंगे, सबका मान पुट करके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। sin 30 का मान ये कह रहा है sin 30 प्लस cos 45 -10 60 बटा cot 30 माइनस sin 45 माइनस cos 60 डिग्री। मान पुट करके निकाल दिए। देखिए तो sin 30 का मान 1/√3 प्लस cos 45 का मान 1/√2 माइनस tan 60 का मान √3 बटा इधर आइए cot 30 का मान √3 माइनस sin 45 का मान 1/√2 माइनस cos 60 का मान √3/2।
सॉरी हाफ, साइन 30, सॉरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। देखिए साइन 30 1/2, कोस 45 1/√2, टेन 60 √3 बटा कॉट 30 √3, √3 माइनस साइन 45 1/√3 माइनस कॉस 60 का मान 1/2। अब कुछ नहीं है, ये यहाँ प्लस में है, ये वाला माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। आराम से आप माइनस बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए जो माइनस बाहर में निकालिएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस में है, वो क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये वाला देखिए प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। √3 माइनस 1/2 और माइनस 1/√2। देखिए तो बराबरी बराबरी है, क्या होगा -1। क्या होगा इसका आंसर -1। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है टेन 30 साइन 30 कॉट 60। तो देखिए तो टेन 30, अच्छा साइन 30 और कोसेक 30 ये दोनों कट जाएगा। साइन 30 और कोसेक 30 ये कट जाएगा। अब मान इसका देखिए बचा कौन, टेन 30 डिग्री गुना कॉट 60, ये दोनों बचा। अब इसके बारे में देखिए टेन 30 का मान कितना 1/√3, कॉट 60 का मान कितना 1/√3, ये हो गया √3, ये हो गया 1 प्लस सॉरी देखिए तो 1 गुना 1 √3 गुना √3 1/√3। आ जाइए इसका देख लीजिए तो कितना होगा। इसका देखिए cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस 1, ये हो गया कितना cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 का मान रखिए, sin 60 का होता है √3/2 और cos 60 का होता है 1/+ 1 बटा ये हो गया। तो ये हो गया कितना, एलसीएम लीजिए 2 1 प्लस 2 3 हो गया, नीचे हो गया, नीचे भी हो गया 2 एलसीएम, यह हो गया 1 और -2 हो गया कितना 3/2 और गुना ये 2 चल जाएगा ऊपर और 2 में से 1 में से -2 गया -1, ये कट गया -3। तो यहाँ तक आपको 21 क्वेश्चन हमने हल कर दिया। मजे लीजिए उसका देख करके और अपने फिर से बनाइए। फिर मिलते हैं।